नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रजामंडल आंदोलन भाग 2। कल वाले वीडियो में हम प्रजामंडल आंदोलन का जो भाग 1 है वो पढ़ चुके हैं और उस वीडियो में हमने प्रमुख जो 10 प्रजामंडल आंदोलन है उनकी जितनी भी जानकारी है वो प्राप्त कर चुके हैं। और उससे पहले हमने देखा था कि परीक्षा में किस तरह से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था 2015 वाली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। आज के वीडियो में हम शेष जो प्रजामंडल है उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज का सबसे पहला जो प्रजामंडल है वो है शाहपुरा प्रजामंडल और इसकी स्थापना हुई थी 1938। इसके गठनकर्ता थे श्री रमेश चंद्र ओझा और इन्होंने जो गठन किया था रमेश चंद्र ओझा ने वो माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से किया था। जो मेवाड़ के जो प्रजामंडल के संस्थापक हैं माणिक्यलाल वर्मा, ये हम पढ़ चुके हैं मेवाड़ प्रजामंडल। उन्हीं की प्रेरणा से शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना श्री रमेश चंद्र ओझा ने 1938 में की थी। क्योंकि जो शाहपुरा जो स्थान है वो मेवाड़ क्षेत्र में ही आता है, तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए हर जगह पर प्रचार प्रसार करने के लिए जाया करते थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा में प्रजामंडल की स्थापना करी थी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष भी श्री रमेश चंद्र ओझा ही थे और इनके सहयोगी थे लादूराम व्यास और जो मुख्य सहयोगी रहे हैं इनके अभय सिंह, गोकुल लाल असावा और लक्ष्मीकांत कोटिया। तो ये इनके मुख्य सहयोगी हैं लादूराम व्यास। बाकी इनके और जो सहयोगी हैं वो भी हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि आजकल जो प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बदल चुकी है। क्योंकि व्यक्तियों का नाम देकर आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से शाहपुरा प्रजामंडल से संबंध नहीं रखता है, तो उसमें से 3 नाम इनमें से होंगे और 1 नाम कोई दूसरा होगा। इसीलिए इन सहयोगियों का नाम भी आपको याद रखना है। 1945 में गोकुल लाल असावा अध्यक्ष बनते हैं। 1938 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो रमेश चंद्र ओझा इसके अध्यक्ष थे, लेकिन 1945 में जो शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष बन जाते हैं गोकुल लाल असावा। शाहपुरा राज्य की प्रथम रियासत थी, जहां 1947 में ही पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रजामंडलों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और इनकी मुख्य मांग यही रही थी कि रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। तो सबसे पहले राज्य की जो शाहपुरा जो रियासत है वहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी प्रजामंडल के प्रयासों के बावजूद। तो यहाँ पर आपको इस बिंदु को ध्यान में रखना है कि राज्य में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो उसका जो जवाब होगा शाहपुरा। और कब हुई थी? 1947 में। अगला हमारा प्रजामंडल है 12वें नंबर का धौलपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1938 में होती है और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और सहयोगियों की बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल के सहयोगी रहे हैं जौहरी लाल इंदु, मूलचंद केशवदेव और केदारनाथ। इनके जो अध्यक्ष थे धौलपुर प्रजामंडल के वो थे कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर के तसीमो गांव में प्रजामंडल के अधिवेशन में पुलिस फायरिंग में 2 किसान ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह मारे गए। इसे तसीमो कांड कहा जाता है इतिहास में। तो ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित एक मुख्य घटना है जिसको आपको याद रखना है, तसीमो कांड। तो इसी प्रजामंडल की कार्य प्रणाली के दौरान एक अधिवेशन हो रहा था प्रजामंडल का। उस अधिवेशन में पुलिस फायरिंग में
वहाँ के जो दो किसान हैं मुख्य, इनको आपको नाम भी याद रखना है, एक थे छतर सिंह और एक है पंचम सिंह। दोनों के दोनों मारे जाते हैं और इसको इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं? तसीमो कांड। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि तसीमो कांड कौन से प्रजामंडल से संबंध रखता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा धौलपुर प्रजामंडल। और छतर सिंह, पंचम सिंह कौन से प्रजामंडल से संबंध रखते हैं? तो भी हमारा जवाब होगा धौलपुर। या फिर तसीमो कांड में कौन से दो सैनिक मारे गए, दो कौन से किसान मारे गए? तो भी उसका जवाब होगा छतर सिंह और पंचम सिंह। तो किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछे, हमें इस पॉइंट को याद रख के उसका जवाब देना है। अगला हमारा प्रजामंडल है 13वें नंबर का करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1938। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है हुकुमचंद जैन वाली, उसके अनुसार। और 1939 दे रखा है RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th क्लास। लेकिन इनमें जो मुख्य है वो है 1938। फिर भी आपको मैंने दो किताबों से पढ़ा तो दोनों यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। ऑप्शन में कोई सा भी आए तो आपको दोनों में से कोई सा भी जो ऑप्शन में दिख रहा है उसी को सही मानना है। इसके जो गठनकर्ता हैं वो है त्रिलोक चंद माथुर और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं त्रिलोक चंद माथुर। सहयोगी रहे हैं चिरंजी लाल शर्मा, कल्याण दास और कुंवर मदन सिंह। ये इनके सहयोगी रहे हैं त्रिलोक चंद माथुर के। 1946 में चिरंजी लाल शर्मा इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं और 18 मार्च 1948 को, ये राजस्थान के एकीकरण में भी हम पढ़ेंगे कि 18 मार्च 1948 को करौली का मत्स्य संघ में विलय के साथ ही आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। तो करौली प्रजामंडल का जो आंदोलन है वो जैसे ही करौली राजस्थान वो मत्स्य संघ में मिलती है उसी के साथ ये प्रजामंडल आंदोलन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मुख्य बातें थी इसके गठनकर्ता, गठन कब हुआ, सहयोगी कौन थे, 1946 में अध्यक्ष कौन बने और आंदोलन कब समाप्त हुआ, या फिर राजस्थान मत्स्य संघ में करौली का विलय कब हुआ। तो 18 मार्च 1948। अगला हमारा प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1939। तो 38 वाले जो प्रजामंडल है वो पूरे हो चुके हैं। अब 1939 में जो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना हुई वो है किशनगढ़ प्रजामंडल। इसके गठनकर्ता थे कांतिलाल चौथाना। कल हमने दूसरे नंबर का प्रजामंडल पढ़ा था बूंदी प्रजामंडल। वहाँ पर भी इनके जो संस्थापक थे बूंदी को कांतिलाल थे और वहाँ पर मैंने चौथाना बताया था आपको, लेकिन वो उल्टा हो गया है। कांतिलाल चौथाना किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं और बूंदी के सिर्फ कांतिलाल आपको याद रखना है। और किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना में जो कांतिलाल चौथाना के जो सहयोगी रहे हैं, मुख्य जो जिन्होंने सहयोग किया था वो थे जमाल शाह, और इन्हें जमाल शाह को ही किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। 1948 में इसे भी राजस्थान संघ में मिला दिया जाता है। तो आपको मुख्य जो बात थी यहाँ बताने की वो यही थी कि बूंदी के सिर्फ कांतिलाल हैं और किशनगढ़ के हैं कांतिलाल चौथाना। तो आप कल वाले वीडियो में यदि नोट्स बनाए हैं तो वहाँ भी आप सुधार कर लेना ताकि गलत ना हो आपका प्रश्न। अगला हमारा प्रजामंडल है कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1942 में। इसके जो गठनकर्ता हैं वो है भंवरलाल निगम। तो कुशलगढ़ की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है भंवरलाल निगम, और भंवरलाल निगम ही इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, गठनकर्ता और अध्यक्ष। और इनके जो सहयोगी रहे हैं वो है पन्नालाल त्रिवेदी और रामचंद्र जोशी। अगला प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी तक जो प्रश्न पूछे गए वो मुख्य रूप से होते हैं इनकी जो सन है कि स्थापना कब हुई, गठनकर्ता और अध्यक्ष। इसीलिए
मुख्य रूप से इन्हीं को याद रखना है और जो साथ में जो 2-4 बिंदु हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो 16वें नंबर का हमारा प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल और इसकी स्थापना होती है 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता की बात करें तो ये हैं भोगीलाल पंड्या और इन्हें वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या राष्ट्रीय आंदोलन में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया उनके कुछ उपनाम भी हैं, वो भी हम एक किसी वीडियो में उनको भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं भोगीलाल पंड्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, उनको हम वागड़ का गांधी भी कहते हैं। उन्होंने ही डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी और इनके जो अध्यक्ष हैं डूंगरपुर प्रजामंडल का वो भी भोगीलाल पंड्या ही थे। इनके सहयोगियों की बात करें तो सहयोगी हैं हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटड़िया। ये तीनों के तीनों इनके भोगीलाल पंड्या के मुख्य सहयोगी रहे हैं, जिनके सहयोग से इन्होंने प्रजामंडल के कार्यों को अंजाम दिया। 1946 में इसका पहला अधिवेशन होता है डूंगरपुर प्रजामंडल का और 19 जून 1947 को रास्तापाल की पाठशाला में, ये जगह का नाम है, वहाँ की एक पाठशाला थी जिसमें 2 अध्यापक थे, सेंगा भाई और नाना भाई खाट, और उनकी एक स्टूडेंट थी भीलवाला काली भाई। तीनों पर पुलिस दमन के शिकार होते हैं और इसमें जो काली बाई है वो शहीद हो जाती है। तो रास्तापाल कांड जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है, डूंगरपुर राज्य से ही इसका संबंध है और रास्तापाल जगह का नाम है जहाँ पर एक पाठशाला थी और इसमें अध्यापक थे सेंगा भाई और नाना भाई खाट। तो यहाँ भी ये जो विद्यालय है वो पुलिस की दमन का शिकार हो जाती है और इसमें जो काली बाई है जो शहीद हो जाती है और अंततः 1948 में गौरी शंकर उपाध्याय के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी और इस घटना से वहाँ की जनता में आक्रोश उत्पन्न होता है और उस आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ता है और 1948 में वहाँ लोकप्रिय सरकार बनानी पड़ती है। तो ये भी जो प्रजामंडल से संबंधित जो घटनाएं हैं, जैसे धौलपुर में हमने पढ़ा था तसीमो कांड, उसी तरह से यहाँ पर रास्तापाल कांड जो है वो डूंगरपुर के साथ हमें याद रखना है। अगला हमारा प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल और इसकी स्थापना होती है 1945 में और कहीं कहीं पर किसी एक किताब में मैंने देखा है 1943 भी दे रखा है, लेकिन मुख्य है 1945। इसके जो गठन करता है वो है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन करने वाले व्यक्ति हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और इसमें जो सहयोग करते हैं वो है धूलजी भाई, मणिशंकर और मोतीलाल। तो यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु नहीं था। अगला है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है 1945। इसके जो गठन करता है वो है अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल, मुख्य है अमृतलाल पायक। 1947 लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा। तो सरकार को इस प्रजामंडल के कार्यों को और इसकी सफलता को देख करके 1947 में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा करनी पड़ती है और 1948 में प्रतापगढ़ जो है राजस्थान संघ का हिस्सा बन गया, यानी 1948 में इसे प्रतापगढ़ को जो है वो राजस्थान का जो एकीकरण का जो चरण था तो राजस्थान संघ में इसको मिला दिया जाता है। अगला प्रजामंडल है 19वें नंबर का झालावाड़ प्रजामंडल। ये इसकी स्थापना होती है 1946 और ये अंतिम हमारा प्रजामंडल है 1946। इसके बाद एक जैसलमेर छूट गया था, उसको भी इसी वीडियो में शामिल किया है, लेकिन सन के हिसाब से देखें तो राजस्थान का जो अंतिम प्रजामंडल है वो झालावाड़ प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1946 में होती है। इसके जो गठन करता है वो है मांगीलाल भव्य और इनके जो सहयोगी हैं वो है मदन गोपाल, कन्हैया लाल मित्तल, मकबूल आलम, रतन लाल के सहयोग से। तो इन व्यक्तियों के सहयोग से श्री मांगीलाल भव्य ने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी और 25 मार्च 1948 को ये भी राजस्थान संघ में विलय हो जाता है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हम बता भी चुका हूँ कि राजस्थान के एकीकरण को भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। वहाँ भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो रियासत है, कौन सा जो भाग है राजस्थान का, वो राजस्थान के किस एकीकरण में, किस चरण में उसको राजस्थान में मिलाया जाता है। उसके बाद में हमारा जो 20वें नंबर का जो प्रजामंडल है वो है जैसलमेर प्रजामंडल, और इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसके जो गठनकर्ता हैं वो है मीठालाल व्यास, धौलपुर में, जोधपुर में। तो जैसलमेर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना होती है जोधपुर में, और नाम है जैसलमेर प्रजामंडल, और इसके जो गठनकर्ता हैं वो है मीठालाल व्यास। मुख्य मांग जो है जैसलमेर प्रजामंडल की वो थी कि सागरमल गोपा, जो मुख्य क्रांतिकारी हैं जिनकी जेल में ही हत्या कर दी गई थी जला करके, तो मुख्य मांग थी कि सागरमल गोपा को जेल से रिहा किया जाए। ये इस जैसलमेर प्रजामंडल की मुख्य मांग रही है। और 4 अप्रैल 1946 को जेल में यातनाओं के कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसकी मुख्य मांग रही है, लेकिन फिर भी सरकार सागरमल गोपा को इतनी यातनाएं देती है कि 4 अप्रैल 1946 को जेल में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान में इसको मिला दिया जाता है। अब हम सार रूप में देखें तो क्रम से जो सन है वो और प्रजामंडल यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि 1931 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना होती है, एक तो बूंदी और जयपुर। 1931 के बाद 1934 में भी 2 हैं, हाड़ौती और मारवाड़। 34 के बाद में 36 में है बीकानेर। उसके बाद 38 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल आंदोलन की जो स्थापना है, प्रजामंडल जो संस्थाएं उनकी स्थापना होती है। तो 1938 में एक तो है मेवाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और शाहपुरा। इसको याद रखना है आपको। जो हमारा भरतपुर संभाग है जिसमें 4 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो अलवर को यहाँ छोड़ना है क्योंकि जयपुर प्रजामंडल में, जयपुर संभाग में है। तो भरतपुर संभाग के जो 3 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उनमें 1938 में स्थापना होती है। और बाकी 3 आपको वैसे याद रखना है, मेवाड़, अलवर और शाहपुरा। उसके बाद बात करते हैं 1939 में। तो 1939 में सिरोही, कोटा और किशनगढ़ की स्थापना होती है। 1942 में किशनगढ़ एक ही है, 1944 में भी एक है, डूंगरपुर। 1945 में 2 हैं, प्रतापगढ़ और जैसलमेर, जो हम अभी पढ़े हैं। और 1946 में झालावाड़, जो अंतिम, ये मैं वहाँ भी आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 1938 में होती है, फिर मुख्य रूप से 2-2 होती हैं, जैसे 1931 में 2, 34 में 2 और 45 में 2। इस तरह से आप इनको याद रखना है। तो ये आज हमारे जो प्रजामंडल है उसके संबंधित जो जानकारी है, उससे संबंधित जो वीडियो है वो पूरा हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह से हम एक एक करके और हमारे फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री के जो इकाइयाँ हैं, जो सिलेबस है, वो पूरा करते रहेंगे। इसी तरह से फीडबैक आपका मिलता रहे। धन्यवाद।